हेलो वेलकम बैक टू अनदर रोस्ट वीडियो। तो भाई हमारी कुकिंग में शबाना दादी ने सीधा ब्लेम कर दिया ईरान को। खबर जो है ना सुनी के ईरान ने हमला कर दिया, जबकि इस दादी की जो बेटी है गुड़िया की दुनिया, उसने ईरान को सपोर्ट किया है। चले उन्होंने सिर्फ अफसोस किया लेकिन सपोर्ट तो किया ना ईरान को। ईरान ने हमला कर दिया और इनके सब्सक्राइबर्स ने इनको अनसब्सक्राइब कर दिया इनकी इसी स्टेटमेंट की वजह से। अब कुछ लोग आकर बोलेंगे कि आपने उसकी छोटी सी स्टेटमेंट के ऊपर रोस्ट वीडियो बना दी। तो एक बात याद रखें कि ये इन्फ्लुएंस करते हैं अवाम के ऊपर। ऐसा नहीं कि इनके दिल में जो आया इन्होंने बोल दिया और वो माफ भी हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। छोटी बच्ची है क्या। और दूसरी तरफ से हमारी स्वीचे कांटी मिसाइल्स के बीच फंस गई। लेकिन पिछले 2 दिन से मैं बता नहीं सकती जो हमारी हालत हुई हुई है। स्वीजे आंटी के लिए हमारी तरफ से ढेर सारी दुआएं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे आंटी। और एक पॉजिटिव चीज जो इनके व्लॉग में मैंने देखी कि इन्होंने इस व्लॉग में अपनी कोई लुक नहीं दिखाई। ऐसा नहीं है कि रोस्टर्स की या रिएक्शन चैनल्स की इनके साथ कोई जाती दुश्मनी है कि वो इनके लिए मरने की दुआएं मांगेगी या इनको बद्दुआएं देंगे जैसे कि कुकिंग में शबाना देती हैं। लेकिन फैमिली व्लॉगिंग के दौरान किसी फैमिली व्लॉगर के साथ कोई हमदर्दी नहीं होगी। खा खा के उनके पेट फटने वाले हुए हैं, मोटू गैंग बन चुके हैं। ये वो लोग हैं, इनको तकलीफ पहुंचेगी, मैं पहुंचाऊंगा तकलीफ इनको। मैं आज कह रहा हूं कि इनको तकलीफ मैं पहुंचाऊंगा, इनको रुलाऊंगा मैं, क्योंकि इनको शर्म आनी चाहिए। अच्छा, इस वीडियो का डिस्क्लेमर यही है कि मेरी तरफ से किसी को भी हेट नहीं करनी चाहिए। दिस वीडियो इज मेड फॉर ओनली एंटरटेनमेंट पर्पस। तो भाई एंजॉय करो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखो यार, मैं इस बिजनेस में नया हूँ, मुझे नहीं पता कि ये शुरू से ही हराम खोर है या तो फिर इनकी हराम खोरी की मॉडिफिकेशन चल रही है या तो फिर इनको पीएचडी चाहिए इस सब्जेक्ट में। अरे कहना क्या चाहते हो। गुड़िया की दुनिया और कुकिंग में शबाना ने अपने चैनल की पुरानी वीडियोस उठाकर यूट्यूब पे री अपलोड करना शुरू कर दी, वो भी पूरी की पूरी विदाउट एडिटिंग। और ये मेरा क्लेम नहीं है, ये इनके अपने सब्सक्राइबर्स का क्लेम है। हो सकता है कि इन्होंने ईद की शॉपिंग के लिए कुछ अलग ही प्लान बनाया है, इसलिए ये वीडियोस अपलोड कर रही है ज्यादा व्यूज के लिए। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे। अच्छा दादी शबाना, अगर आप पुरानी वीडियोस अपलोड कर ही रही हैं तो अपनी 500 साल पुरानी शादी की भी वीडियो अपलोड करें ना। अभी हमारा सुबह शाम जो है ना हैदराबाद में थोड़ी सी ठंड है, दिन में थोड़ी सी गर्मी हो जाती है। दुनिया के साइंसदान घबरा गए हैं जो शबाना दादी थ्योरी लेके आई है। आइंस्टाइन की रूह घबरा गई है कि जब सूरज आता है तो गर्मी आती है और जब सूरज चला जाता है तो ठंडी हो जाती है। बाकी ऐसी गर्मी होती है कि आप बगैर पंखे के बैठ नहीं सकते, ऐसी गर्मी हो गई है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। आज मैंने बड़ी अफसोसनाक खबर जो है ना सुनी कि ईरान ने हमला कर दिया और इस तरह से जो है अरब ममालिक में जो है ना हमले हो रहे हैं। दादी ने इजराइल या अमेरिका के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला, सिर्फ ये बताया कि ईरान हमले कर रहा है और अरब मुल्कों के ऊपर हमले हो रहे हैं। ईरान ने हमला कर दिया, अरब ममालिक में जो है ना हमले हो रहे हैं। या तो ये दादी चालाक है कि अमेरिका या इजराइल के खिलाफ ये कुछ भी बोलेगी तो इसका चैनल डिलीट हो जाएगा, और उसको चालाक नहीं, असल में इसको डरपोक और बेवकूफ बोलते हैं। दे रहा है, अरूज दे रहा है, मुझे मजबूत कर रहा है। वही लोग जो आज फिरौन बने हुए हैं, दुनिया की तारीख में बड़े बड़े फिरौन गिरते हमने देखे हैं। तो ये ऊंच नीच होती है, लेकिन इंसान को अपना रास्ता, जो रास्ता हमें मांगते हैं ना हम नमाज में, अल्लाह उस रास्ते पे लगा, वो रास्ता नहीं भूलना चाहिए। ईरान ने हमला कर दिया। 80-90 साल की होंगी ये दादी, तो उम्र का लिहाज करते हुए हम अपनी तरफ से कोई अजम्पशन नहीं करते, ना ही इनके ऊपर कोई इल्जाम लगाते हैं। तो हो सकता है ये दादी चरस भूख के बैठी हैं और उनको घंटा नहीं पता कि दुनिया में क्या हो रहा है। बस दादी अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रही है जो हो नहीं पा रहा है। जाहिर सी बात है, जब फैमिली व्लॉगिंग से ध्यान हटेगा तभी इन चीजों की तरफ ध्यान जाएगा ना। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और दादी, ईरान ने हमला नहीं किया था, ईरान ने रिटेलिएट किया था, जवाब दिया था, क्योंकि यूएसए और इजराइल ने मिलकर उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी को शहीद किया था। यहाँ तक कि सऊदी अरब के किंग सलमान ने भी आयतुल्लाह खमेनी को हिटलर बोल दिया और ईरान के अगेंस्ट खड़ा हो गया। तो ऐसे में ईरान के पास टोटल 2 ही चॉइसेस बची थी। Either you surrender or you fight for your freedom till death. What will we do? I ask myself this question. And my belief is La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. मगर पता नहीं ये क्यों शैतानी ये जो जंग लड़ाइयाँ झगड़े समझ में नहीं आता कि इनका अंजाम होगा क्या। जंग लड़ाइयाँ झगड़े ये बताते कि ये जंग हो किन किन के बीच में रही है। इस दादी को सिर्फ इतना पता है कि वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो चुकी है, तो यूट्यूब पे अपनी पुरानी वीडियोस उठा उठा के डाल देती हूँ। जैसे ही पैसे जमा हो जाएंगे तो जमीन के नीचे बंकर बना के वहीं पे छुप जाऊंगी। पैसा ही पैसा होगा। मस्त प्लान है। क्या हो रहा है दुनिया के अंदर, क्या अफरा तफरी, क्या वबाल आ गया,
समझ में नहीं आ रहा। जब आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है तो आप इस टॉपिक के ऊपर बात ही क्यों कर रही हैं? बिला वजह आप रोस्टर्स और रिएक्शन चैनल वालों के हत्थे चढ़ गई और फ्री में आपको कमेंट्स में गालियां भी पड़ गई। खैर वो तो आपका रोज का है। और ये हमारे अपने अमाल हैं जो बस इसकी जो है ना सज़ा हमें भुगतनी होती है। माशाल्लाह से इन्होंने खुद मान लिया कि इनके अपने अमाल की वजह से दुनिया का ये हाल लगा पड़ा है और कितनी ढीठ है कि फिर भी फैमिली व्लॉगिंग कर रही है। जब अपना जुर्म कबूल कर लिया है तो अपने अमाल चेंज करो ना। वो अलग ही लेवल का बंदा था। तो आजकल बस समझ में नहीं आता लोग मतलब क्या हो गया उनको, इतनी नफरतें कहाँ से आ गई। अब देखना है दादी जंग के टॉपिक को, दुश्मनानगी के टॉपिक को कहाँ लेके जा रही हैं। जो ऐसे हो रहा है ना, लोग समझते नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं और कोई अपनी ज़बान से दूसरे को तकलीफ दे रहा है, कोई अपने हाथों से दूसरे को तकलीफ दे रहा है। बहन भाइयों में आपस में जो है बस वो जो चीज़ एहसास थी वो ख़त्म हो रही है। जंग से लेकर जबान से एक दूसरे को जो तकलीफ पहुंचाते हैं मतलब रोस्टर्स, और हाथों से एक दूसरे को जो मारते पीटते हैं, और फिर बहन भाइयों पर जाकर ये टॉपिक हो गया खत्म। और इस तरीके से यूएसए और ईरान की वॉर जो है ना वो खत्म हो सकती है। सॉल्यूशन गिवन बाय कुकिंग विद शबाना। क्या किया ये क्या हुआ दिल डिंग डंग डिंग डोले। अच्छा मैं इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे सामने एक फेमिनिज्म वाली पोस्ट आई। My favorite slogan is "Mera Jism Meri Marzi." I love that. Want to get a tattoo of that. Honestly, I think people misinterpret it because they think it's about vulgarity. They think it's about something heinous या पत्नी क्या। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में ये फेमिनिज्म को प्रीच कैसे कर रही हैं वो देखो। तो for me, "Mera Jism Meri Marzi" means कि like this is my choice where I want to marry, who I want to be with. You can't just decide that for me. जिस तरह बच्चियों की छोटी छोटी उम्र में शादियां करा देते हैं, बच्चियों की छोटी छोटी उम्र में शादियां करा देते हैं, तो हम अपने डिसीजंस खुद लेना चाहते हैं। और जिस तरीके से इसने डिफेंड किया है ना, बात की है, कमेंट्स में मुसलमानों ने माशाल्लाह माशाल्लाह लिख के इसको सपोर्ट किया है। और एक चीज अगर तुम लोगों ने नोटिस नहीं की ना, तो इस वीडियो की स्टार्टिंग में इसने बोला है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी का ये जो स्लोगन है इसका मैं टैटू बनवाना चाहती हूँ। My favorite slogan is "Mera Jism Meri Marzi." I love that. Want to get a tattoo of that. पहली बात कि किस जगह आपको पढ़ाई करनी है, किससे शादी करनी है, कौन सा काम करना है, ये डिसीजंस आप अपने ले सकते हैं। इसमें आपको किसने रोका है? जब आप इनसे ये सवाल करेंगे ना, फिर एंड रिजल्ट आपको यही मिलेगा कि इनको इस्लाम से फ्रीडम चाहिए। और लॉजिकली अगर देखा जाए इनका ये जो स्लोगन है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, अगर इसको जनरली एक्सेप्ट कर लें तो फॉर सपोज एक औरत जो पब्लिकली प्रोस्टिट्यूशन कर रही है, खुलेआम बेहयाई कर रही है, उसको आप मना भी नहीं कर सकते क्योंकि आगे से वो ये बोलेगी कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। इसको भी छोड़े, अगर कोई क्रिमिनल है किसी का मर्डर करता है, वो भी जज को आगे यही बोलेगा कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैंने किसी का भी खून कर दिया, आप मुझे मेरे जिस्म को भाई टच नहीं कर सकते, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तो लॉजिकली इनके इस फ्रेज का प्रोग्राम वैसे ही बड़ा हुआ है। और अगर ये इक्वल राइट्स की बात करें तो पूरी दुनिया में 100% मैकेनिक की शॉप्स पे आदमी क्यों होते हैं, औरतें क्यों नहीं होती? इस जॉब के लिए भी तो अप्लाई करें ना। बाद ये पिस्टन इसके ऐसे अंदर आएगा, फिर तीसरे पे सर पे, चौथे पे मोदी के घर पे। इस्लाम ने वुमेन के ऊपर कोई जुल्म नहीं किया हुआ, बल्कि इन इस्लाम वुमेन इज ट्रीटेड एज क्वीन नॉट द स्लेव। हाय 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 100/100 नंबर ने छक्का मारे आज। अच्छा तो आज के लिए इतने। अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करना, नहीं पसंद आई तो खाली लाइक करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय। फ्री फलस्तीन, फ्री फलस्तीन।